खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज बच्चों, आप भी बीपीएससी पीटी की परीक्षा में 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे, इसी मंत्र पे, इसी विश्वास पे, इसी मेहनत पे, इसी संघर्ष पर चर्चा करेंगे। आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम यू ऑल टू KSIS एकेडमी पटना। चलिए, हमारा जो शीर्षक है कि बीपीएससी के पीटी के परीक्षा में हम सब मिलकर मेहनत करें तो 140 प्लस आ सकता है। हमारा अनुभव, रिजल्ट, परिणाम, प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। याद रखिए बच्चों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देखिए, स्लाइड्स में, स्क्रीन पे आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा। ये पेड़ दूसरे को छाया भी दे रहा है और इतना ज्ञान, इतना नॉलेज है कि एक सिंपल मोड में झुका हुआ भी है, लेकिन इसकी जड़ें देखें। इसकी जड़ इतनी मजबूत है कि कोई भी आपदा, कोई भी तूफान, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी इसको डैमेज नहीं कर सकती है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी स्तर का क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका जवाब देने में सक्षम हैं। I am addressing this to 6 lakh aspirants of BPSC examination। जो बच्चे बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए मेरा यह संवाद है। सबसे पहले तो मेहनत पे विश्वास रखें और मेहनत ही करें, क्योंकि बच्चों आज हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी जिस कारण से चर्चा में है, वो चर्चा हमारे माहौल, हमारे स्पिरिट को डैम्पेन करती है। लेकिन आप अपने आप में जुनून लाएं ताकि आप अपने मेहनत के बल से आप फाइनल क्वालिफिकेशन में आ जाएं और अपना मनचाहा नौकरी प्राप्त करें। सबसे पहला स्टेज पीटी परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा का होता है। तो आज हम लोग उस रास्ते पे बात करेंगे जिस रास्ते से गुजरकर हम लोग 140 से ज्यादा स्कोर करेंगे। पहले भी बच्चों, यदि आप पीटी के सिलेबस की बात करते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन का एक स्तर है, लेकिन धीरे धीरे आपके बीपीएससी पीटी का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका ऑप्शन देखेंगे आप, काफी मिलता जुलता है। और धीरे धीरे 64वां बीपीएससी से, 64 बीपीएससी से ऑप्शन जो है यूपीएससी की तरह मिलता जुलता आने लगा है। इसलिए अपने सिलेबस को, और हम तो कहें इतना रजिस्टर भी आप बना लें जितना पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं। आपके सिलेबस में प्राचीन भारतीय इतिहास आता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास आता है,
आधुनिक भारतीय इतिहास आता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आता है, जिसका कि आप सही रूप से जानने के लिए विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है। उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें, इस बार हम लोग का क्वेश्चन आया है 67 बीपीएससी पीटी में, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था। नया जो पॉइंट ऐड किए हैं इस बार वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का सिद्धांत, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया था, 67 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। पॉलिटी और पूरे विश्व भर में किस तरह का राज्य व्यवस्था है उसका उदाहरण लेते हुए भारत की राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की राजनीति आपको तैयार करना है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरकारी योजना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और परिस्थिति, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर, इसको हिस्ट्री से अलग बनाइए, एग्रीकल्चर को ज्योग्राफी से अलग रखिए, और ऑब्वियसली आपका करंट अफेयर्स। उसी तरह बिहार में आते हैं, बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री, बिहार में राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में कृषि, बिहार का भूगोल और बिहार का करंट अफेयर्स। ये सब टॉपिक आपके अलग अलग रजिस्टर में होना चाहिए। और अब हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं कि किस रास्ते से चले ताकि हम लोग 140 प्लस क्रॉस करें। आपके पीटी में 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चंस, और इस 150 क्वेश्चन में हर एक साल 10 मार्क्स का या 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग होता है, जिसका स्ट्रक्चर लेवल करीब करीब एक ही है। तो ये निश्चित भाग है, ये प्रेडिक्टेबल सेक्शन है, और हमारा चुनौती, चैलेंज अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, यानी कि वो 140, ना कि वो 10। और इसी का समाधान KSIS एकेडमी पटना लेके आया है। We are the only institute in India to offer test series in a systematic topic wise way. आपको अभी भी जो सिलेबस बताएं, जो सब्जेक्ट बताएं, उसमें टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज, और उतना क्वेश्चन आपको हम सैंपल भी दिखाएंगे, उतना क्वेश्चन जितना कि उस टॉपिक्स में आ सकता है उतना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंशियल लर्निंग के तरफ से, इन अ सीक्वेंशियल लर्निंग वे, क्रमबद्ध श्रृंखला में पढ़ाई करना, स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को जीरो टू हीरो हम लोग कंप्लीट करते हैं। सिस्टमैटिक, कोई एट रैंडम नहीं है, कोई रैंडम नहीं है, कोई कुछ का कुछ क्वेश्चन नहीं भर दिया गया। और यदि सारा टॉपिक को आप सही रूप से करेंगे तो आपका 140 का 140 क्वेश्चन आपके रजिस्टर, आपके नोट से आएगा। और ये हमारा 3 साल का अनुभव है, आपको हम प्रूफ भी दिखा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, आपको मालूम चलेगा कि कितना क्वेश्चन हर एक साल हम लोग का डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से आया है। हम लोग एकमात्र संस्था हैं जो कि टेस्ट सीरीज को सप्ताह में 5 दिन चलाते हैं, 5 days a week, 150 क्वेश्चन का, हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन, यानी कुछ टेस्ट में तो 150 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चलाते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और हमारा टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होता है।
हमारे टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? कोर्स को कंप्लीट करना। कोर्स को कंप्लीट करना कहने का मतलब है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कोर्स को ऐसे कंप्लीट करना कि कोई भी क्वेश्चन हमारे नोट से, हमारे टेस्ट सीरीज से बाहर ना जाए। और हमारा टारगेट है 140 क्वेश्चन। आपको जरा हम सैंपल दिखाते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज 6, पहला जो 25 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स पे है। पहला जो 25 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स पे है। सेक्शन ए, एक सेक्शन ए हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने समझने के लिए बनाए हैं। अब ये देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चूंकि वाइस प्रेसिडेंट छोटा टॉपिक है तो करीब हमारे पास 46 क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट पे है कि इस 46 क्वेश्चन के बाहर बीपीएससी के स्तर पे कोई भी सवाल नहीं आ सकता। यदि वाइस प्रेसिडेंट पे कोई क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्वेश्चन इस तरह से बना है, इस तरह से इसका 46 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन बना है कि सारा कॉन्सेप्ट, सारा फैक्ट जो है इस टेस्ट सीरीज में कवर हो गया है। हर एक अनुच्छेद, हर एक उदाहरण, हर एक पुराना इतिहास, हर एक संशोधन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सारा कुछ जो है हम लोग ये 46 क्वेश्चन में कर दिए। मींस हमारा टॉपिक वाइज एनालिसिस, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है, उसका सिद्धांत क्या है? यदि वाइस प्रेसिडेंट करो, भारत के राष्ट्रपति टॉपिक है, तो एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो यदि ये 46 वाइस प्रेसिडेंट पे आप क्वेश्चन किए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब देखिए सेक्शन सी, इसमें 50 क्वेश्चन है कृषि पे। और कृषि पे यानी बिहार में कृषि क्या स्थिति है, कौन सा फसल क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। चावल को हम लोग बहुत डीप पढ़े हैं, इसमें हम लोग मेज को, वीट को, गेहूं को पढ़े हैं और दाल पल्स चालू किए। करीब 50 क्वेश्चन हम लोग, जिसमें बिहार में कृषि, एग्रीकल्चर इन बिहार, राइस, स्टेटस ऑफ राइस इन बिहार, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्पादन है, कहां पे सबसे ज्यादा उत्पादकता है, राइस में, वीट में या पल्स में। पल्स तक हम लोग स्टॉप कर दिए। ये क्वेश्चन आपका करीब 50 क्वेश्चन जो है आपका एग्रीकल्चर इन बिहार पे है, मैंने एक टॉपिक वाइज। अभी एग्रीकल्चर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारा क्रॉप्स बचा हुआ है, बहुत सारे फसल बचे हुए हैं जिसका कि हम लोग को क्वेश्चन करना है। जैसे कि कोई आपके सामने 41 क्वेश्चन, 2019-20 में चावल उत्पादन के मामले में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है ना? और सबसे अधिक, अब 41 से मिलता जुलता 42 क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2019-20 में चावल उत्पादन के लिए बिहार में सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला, यह है उत्पादन का अग्रणी जिला और यह है उत्पादकता का सबसे अधिक जिला। तो इस तरह से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के, कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के, फैक्ट्स को तोड़ तोड़ के हम लोग ये किए हैं। सेक्शन डी आप देखेंगे कि बिहार से पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी पे क्वेश्चन आता है। कुछ महत्वपूर्ण भारत के स्वतंत्र संग्राम में, इंडिया के नेशनल मूवमेंट में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं और उसमें आप नाम सुने होंगे अली बंधु, अली ब्रदर्स, शौकत अली का नाम सुने होंगे। तो शौकत अली पे और आपका मोहम्मद अली जौहर, जिनको शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर को ही हम लोग जो है अली बंधु कहते हैं, अली ब्रदर्स कहते हैं, इन पे आपका करीब 20 क्वेश्चन है, जिससे कि ये सारा टॉपिक, इनके ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनता है आप उसको बना लीजिए। सेक्शन ई सरकारी प्रोग्राम, तो टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज चलते हैं। एवरी डे 5 दिन, हफ्ता में 5 दिन आपका टेस्ट होता है 150 क्वेश्चन का।
और ऑन एवरेज 50-50 क्वेश्चन हम लोग एक टॉपिक पे लेते हैं। 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे लेते हैं सिर्फ, क्योंकि करंट अफेयर्स का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा होता है और हर एक का डिस्कशन करते हुए, पूरे कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर करते हुए जब आपका सिलेबस के हर एक पॉइंट को आप कवर कर देंगे, ऑब्वियसली इसमें मेहनत है, तो 140 से कम आपका नहीं जाएगा, 140 प्लस ही लेकर आप आएंगे। देखिए टेस्ट 6 का एक क्वेश्चन है और डिस्कशन हम लोग कैसे करते हैं आपको वीडियो से भी सारा डिस्कशन मिल जाएगा। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर आपका पूर्णिया है, सी। द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? आंसर इज पूर्णिया। अब देखिए इस डिस्कशन से पहले आपको इस डिस्कशन में इथेनॉल के बारे में बताया जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला है वो बताया जाएगा, इथेनॉल है क्या, व्हाट इज इथेनॉल, है ना, इथेनॉल का उपयोगिता, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथेनॉल, फिर है कि कैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, फिर आपका बायो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है, वाई इथेनॉल इज इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स क्या कहता है, और इंडिया का क्या टारगेट है, लक्ष्य है इथेनॉल प्रोडक्शन का, है ना, और बिहार में ही इथेनॉल प्रोडक्शन पहला संयंत्र बिहार में ही क्यों खोला गया, क्या बिहार के पास क्या क्या प्लस फैक्टर है। तो इस तरह से हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से इथेनॉल प्लांट को सेटअप करने में कितने पैसे खर्च होता है, बिहार में जो प्लांट बैठा है इथेनॉल का उसको कौन सी कंपनी बनाई है, कितना प्रोडक्शन होगा बिहार का। तो डिस्कशन जो है पूरा आपका जो इंटीग्रेटेड होता है, ताकि कोई भी पॉइंट किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपसे छूट ना पाए। और छोटे छोटे सारे बातें, जितना भी मोस्ट ट्रिवियल पॉइंट्स आर आल्सो डिस्कस्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर आल्सो डिस्कस्ड, कि कब कौन सा क्वेश्चन कैसे टर्न ले ले, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो हमारा टेस्ट सीरीज का मोड यही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में, और ऑनलाइन मोड में इसी तरह आपको वीडियो भेजा जाएगा, क्वेश्चन पेपर पहले भेज दिया जाएगा आपको पीडीएफ से व्हाट्सएप पे, उसका आंसर की भेज दिया जाएगा, डिस्कशन के लिए पूरा एकदम बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कशन का मटेरियल भेज दिया जाएगा, डिस्कशन का वीडियो भेजा जाएगा। यदि किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब देखिए हमारा परफॉर्मेंस, यदि हम लोग मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस ले अपने इस टेस्ट सीरीज का, तो जो है वो आपका 67 बीपीएससी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, मैथ्स और रीजनिंग हम लोग कराते नहीं हैं क्योंकि प्रेडिक्टेबल सेक्शन है, इसमें टाइम का बर्बादी है, खुद अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 4-5 नंबर आराम से लेके आ जाइएगा। हम लोग टारगेट करते हैं 140 क्वेश्चन पे। और ज्योग्राफी और पॉलिटी क्या हुआ था कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो धीरे धीरे बहुत बच्चे नहीं आए थे, काफ़ी बच्चे जो है लेट ज्वाइन किए, और लेट ज्वाइन किए तो ज्योग्राफी और पॉलिटी उनका छूट गया। और इसके बावजूद जो एवरेज हमारा डायरेक्ट ज्योग्राफी पॉलिटी को हटाते हुए 98 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका बीपीएससी पीटी में आया, मतलब बीपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन था हमारे टेस्ट सीरीज से और हमारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन से 98 कम से कम जो है, इसका डिटेल्स भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, हर एक माध्यम से बच्चों को हम भेज दिए हैं आफ्टर क्वेश्चन एनालिसिस। तो इस बार अपने टेस्ट सीरीज को बहुत रिफाइन किए हैं, बहुत परिष्कृत किए हैं, बहुत सारे नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किए हैं। ट्रेंड को देखते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और इसको देखते हुए जो है ये सब टॉपिक को भी इंटीग्रेट कर दिए हैं। और इस बार हमारा टारगेट है, पहले भी हमारा लक्ष्य था और अब भी हमारा लक्ष्य है कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े उनको 140 प्लस वो लोग लेके आए,
ताकि नेक्स्ट डे से ही अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए बैठ जाए। चूंकि पीटी है, 67 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, फिर आपका 68 बीपीएससी होने वाला है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग पीटी प्रिपरेशन पे ही काम किए। और फीस बहुत मामूली है, वेरी सब्सिडाइज फीस है। आप लोग हंसते खेलते उसको उसी तरह फेंक देंगे। तो ऑनलाइन कोर्स का 2500 है, और कैंपस कोर्स और ऑनलाइन कोर्स में आपको कोई अंतर नहीं लगेगा कि ऑनलाइन कोर्स भी एज इफेक्टिव है, क्वालिटी उतना ही अच्छा है जितना कि कैंपस में आपको मिलेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए आप हर एक तरीके से डाउट का क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। आप किसी तरह कोई सेशन हो, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन हो सकता है, आपको पीडीएफ से नोट्स भेज दिया जाएगा, नया वीडियो बना दिया जाएगा। और किसी तरह का आपको एडमिशन इंक्वायरी के लिए यदि नंबर चाहिए वो है 9386541201। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर दीजिएगा। तो एक बार आजमाइए, एक बार हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखिएगा 140 मेहनत करना पड़ेगा, है ना, कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा ताकि स्थायी रहे आपके साथ, एक आपका इन्वेस्टमेंट रहे, आपका ये प्रॉपर्टी रहे, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आपके साथ जिंदगी भर रहे। तो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सुर बनकर वही निकलता है। तो मेहनत करना होगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुर बनकर वही निकलता है। तो इसके साथ ही ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और किसी तरह का कोई क्वेरी हो आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं इस मोबाइल नंबर के द्वारा। थैंक यू।